यस, गुड आफ्टरनून। तो भाई लास्ट टाइम हमने वी हैड स्टार्टेड ऑप्टिक्स, राइट? एंड इन द लास्ट क्लास हमने क्या कंक्लूड किया था? हमने कंक्लूड किया था या हमने डिस्कस किए थे द वेरियस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और वहां पर हमने कंक्लूड किया था सेकेंड लॉ, विच इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड हाउ डिड वी प्रूव दिस? इसको हमने कैसे प्रूव किया? बाय दो तरीके से प्रूव किया। एक बाय न्यूटन्स, याद है ना? न्यूटन्स, बताओ क्या नाम बताया था? कॉर्पस्क्यूलर थियरी। न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियरी से प्रूव किया था हमने, याद है ना? कॉर्पस्क्यूल्स को क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का दूसरा नाम क्या है? फोटॉन्स। सो हमने न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियरी से प्रूव किया दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक और तरीके से हमने इसको प्रूव किया, वाज यूजिंग फर्मेट्स प्रिंसिपल, राइट? द फर्मेट्स प्रिंसिपल, इससे भी हमने प्रूव किया था, है ना? हमने इससे दो चीजें प्रूव की थी कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज जब बनाती है तो वो जो रे समय लेती है वो सबसे कम समय लेती है। द रे टेक्स द ऑप्टिमम टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द मिरर एंड टू द इमेज। ये दो चीजें हमने बड़ी इंपॉर्टेंट उस दिन समझी। आज क्या करने वाले हैं? आज करने वाले वो जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, एंड दैट इज इमेज फॉर्मेशन, है ना भाई? इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। प्लेन मिरर्स, कर्व्ड स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स। तो पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। वी विल स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट, है ना? ये तो पढ़ रहे हैं ना? द टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो भाई बच्चों, एक एक प्रॉब्लम जो बच्चे हर वक्त स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं, कहते हैं सर एक बात तो बताओ। सर एक होता है रियल सोर्स या रियल ऑब्जेक्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये दो नाम सुनते हैं सर हम। फिर एक नाम सुनते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट। एक टर्म होता है सोर्स ऑफ लाइट, जैसे बल्ब हुआ, है ना? फिर एक होता है मिरर और एक होती है इसकी इमेज फॉर्मेशन, है ना भाई? इमेज फॉर्मेशन ये कहां पर होती है? दिस हैपेंस ऑन द स्क्रीन। अगर रियल इमेज है, if it is a real image, it will be shown on the screen. Now there is a source of light, then there is a object, then there is a mirror, and then there is an image. Image सोर्स की बनती है या ऑब्जेक्ट की बनती है? सोर्स से इमेज बनती है। तो आप कहेंगे सर सोर्स से तो रेज निकलती है, इंसिडेंट रेज तो सोर्स से निकलेंगी। तो क्या फिर हम इमेज सोर्स की बनाते हैं या ऑब्जेक्ट की बनाते हैं? और फिर सर ये ऑब्जेक्ट क्या है? सोर्स तो क्लियर है, सोर्स जहां से इंसिडेंट रेज निकलेंगी। व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट कॉल्ड? और फिर ये ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल क्यों होता है? और सोर्स ऑफ लाइट हमेशा रियल क्यों होता है? भाई बल्ब तो रियल ही होगा ना, ट्यूबलाइट तो रियल ही होगी, सन तो रियल ही होगा। ये सब सोर्सेस ऑफ लाइट है। ये हमेशा रियल मतलब जो प्रेजेंट है, जो दिखते हैं, जो विजिबल है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट की बनती है, सोर्स की नहीं बनती। तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब आप जानते हैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए कितनी कमाल की बात है। आपने कभी सोचा होगा कि हम ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं? यस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किस तरह से डिफाइन करते हैं हम ऑब्जेक्ट को? तो बच्चों, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोला मैंने? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। वाओ! मैं जब आपके जो आपकी जहां क्लास आप ले रहे हैं, जब मेरे पास उसकी एक फोटोग्राफ आती है और मैं देखता हूं कि आप लोग, कुछ बच्चे चेयर से बैठे हैं, कुछ बच्चे नीचे बैठे हैं, एक छोटी सी स्क्रीन है जिसमें बच्चे कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, तो दिल को बड़ी खुशी मिलती है। आपने इस प्रोजेक्ट को कामयाब कर दिया बच्चों।
ये प्रोजेक्ट अगर कामयाब हो गया, अगर ये क्लासेस हम रेगुलरली इस तरह से करते रहे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, हम सब के सब बच्चे इसी अगले साल जब एग्जाम होगा, हम सब सिलेक्ट होंगे और जिंदगी चेंज हो जाएगी। सिंसियरिटी बनाए रखिए, चीजों को ध्यान से सुनते रहिए, डाउट्स आए तो हाथ उठा के अनम्यूट करके अपनी डाउट्स पूछ लीजिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पर है, हमने डिफाइन किया ऑब्जेक्ट को। क्या डिफाइन किया? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो आप कहेंगे सर क्या मतलब हुआ इस चीज का? आइए, तो आपने लिख लिया, सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट, मिरर और इमेज, ये चार चीजें हैं। और मैंने अभी क्लियरली बोला कि मिरर से, मिरर की जो इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट बनाता है, सोर्स ऑफ लाइट नहीं। ये दूसरी चीज बोली। और तीसरी चीज ये बोली मैंने आपको कि ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। और हमारा मुद्दा क्या है? हम जानना चाहते हैं डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट। अब अगली स्लाइड में मजा आने वाला है। देखिए, दो सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन वन, बच्चे समझने की कोशिश करना, सब लोग याद करने की कोशिश नहीं करना, समझने की। सिचुएशन वन में क्या लेते हैं बच्चों? लेट मी टेक अ मिरर। लीजिए, एक मिरर लिया मैंने, प्लेन मिरर है ना भाई, ऐसे ही दिखता है ना प्लेन मिरर। और इसके सामने एक रख दिया, क्या रख दिया? इसके सामने रख दिया एक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है? जैसे कि कोई बल्ब, ये सोर्स है एस। अब इंसिडेंट रे कहां से निकलती है? सर सोर्स से निकलती है। किस डायरेक्शन में निकलेंगी? सर सभी डायरेक्शन में निकलेंगी। इधर भी निकलेगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, हर जगह जाएगी। लेकिन मुझे कौन सी इंसिडेंट रेज में इंटरेस्ट है? वो रेज जो मिरर के तरफ जा रही, क्योंकि वही फाइनली इमेज बनाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि रेज सिर्फ इसी तरफ जाती हैं। आपने देखा होगा सिर्फ सब लोग जनरली इसी डायरेक्शन में दिखाते हैं, रेज तो हर डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन वो रेज हमारे मतलब की है जो मिरर की तरफ जाएंगी। तो लीजिए, ये मैंने रे को बढ़ा दिया, ये मैंने रे को, मिरर को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, मिरर को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है? और मिरर को बढ़ाने के बाद मैं इंसिडेंट रेज यहां ले आया। आपने एक बात नोटिस करी, ये सोर्स भी है और ऑब्जेक्ट भी है। सर सोर्स तो है, रेज ऑफ लाइट निकल रही है, ऑब्जेक्ट कैसे है? तो हमने ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन किया था? क्या लिखा था? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोबारा दोबारा लिख रहा हूं, ऑफ इंसिडेंट रेज। कौन सी रेज? इंसिडेंट रेज। आपने ध्यान दिया, ये इंसिडेंट रेज है, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये ऑब्जेक्ट भी है। मतलब इस केस में ये सोर्स ऑफ लाइट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, इसीलिए इसका नाम रियल ऑब्जेक्ट होता है। दैट इट विल बी कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। ये रियल ऑब्जेक्ट क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये सोर्स भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ये बात समझ में आती है? तो दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन ये हुआ कब? ये तब हुआ जब साइज ऑफ द सोर्स is very small as compared to the size of the mirror। क्या मतलब? ये केस कब बना? रियल ऑब्जेक्ट कब फॉर्म होगा, या ये सोर्स ही रियल ऑब्जेक्ट कब होगा? व्हेन, क्या लिखोगे? व्हेन, व्हाट विल यू राइट? व्हाई इज इट अ रियल ऑब्जेक्ट? व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी बिग और वेरी लार्ज, सॉरी, सोर्स ऑफ लाइट इज, क्या लिखेंगे? इज वेरी स्मॉल। देख रहे हैं ना, स्मॉल है ना सोर्स ऑफ लाइट, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मिरर। कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। आप देख रहे हो ना भाई, अगर ये साइज बड़ा होगा तो जो रेज आएंगी वो इसकी तरफ डाइवर्ज करके आएंगी। कैसे करके आ रही है ये? डाइवर्ज। तो जब साइज ऑफ द मिरर बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द सोर्स, अगर ऐसा हुआ तो सोर्स ही रियल ऑब्जेक्ट होगा, यहीं से रेज डाइवर्ज करेंगी। तो रियल ऑब्जेक्ट की बहुत सारी डेफिनेशन है। एक, यहां से पहली बात, ऑब्जेक्ट मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज है, तो ये ऑब्जेक्ट है।
ये रियल क्यों है? ये रियल इसलिए है क्योंकि ये सोर्स भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ये रियल किस लिए है? क्योंकि यहां से रेज डाइवर्ज करके जा रही है, डाइवर्ज करके जा रही है। ये रियल क्यों है? क्योंकि ये मिरर के सामने रखा है। कितने सारे तरीके से हम ये डिफाइन कर सकते हैं। रियल ऑब्जेक्ट, सबसे पहले व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये रियल ऑब्जेक्ट क्यों है? ये रियल ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से रेज डाइवर्ज डाइवर्ज करके जा रही है। ये रियल है। ये ऑब्जेक्ट रियल क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है, प्रेजेंट है, सामने है। जो चीज सामने है वो तो रियल होगी ही। और फाइनली ये रियल ऑब्जेक्ट इसलिए भी है क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइट भी है। यहां पर सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट एक ही चीज है। ये इसलिए रियल है। ये रियल इसलिए भी है, ये रियल इसलिए बन पाया क्योंकि यहां पर मिरर का साइज बहुत बड़ा है सोर्स के सामने, इसलिए ये रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दिस इज एवरीथिंग अबाउट द रियल ऑब्जेक्ट। नोट कर लो, नोट दिस डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? इंपॉर्टेंट है। रियल ऑब्जेक्ट क्यों कहला रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला रियल ऑब्जेक्ट से क्या लिखते हैं? रेज डाइवर्ज, डाइवर्ज करती हैं कहां से? रियल ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट रियल इसलिए है, क्यों? एक और रीजन हो सकता है, क्या? बिकॉज, वाई? बिकॉज इट इज प्लेस्ड, क्या? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जस्ट अ मिनट, सॉरी, क्या रीजन लिखेंगे आप? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना भाई, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सामने रखा है भाई, इससे रियल ज्यादा चीज क्या होगी? तो सामने ही ना रखा है तो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली रियल है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रियल। दिस इज सिचुएशन 1। अब डिस्कस करते हैं, देखिए कमाल की बात है, डिस्कस करते हैं सिचुएशन 2। व्हाट कैन बी द पॉसिबल सिचुएशन 2? जब साइंस और मैथ्स पढ़ते हैं बच्चों, तो यही तरीका है साइंस और मैथ्स को पढ़ने का कि आप इंक्विजिटिव होइए, आप अपने आप, आपके माइंड में सवाल आने चाहिए, पढ़ते पढ़ते चैलेंजिंग लगना चाहिए, डाउट्स आने चाहिए माइंड में, और टीचर्स उसको डाउट्स को दूर करेंगे तो आगे बढ़ती जाएगी गाड़ी। अब देखिए सिचुएशन 2 क्या हो सकती है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो भैया ऐसा है, अब देखिए आप, मिरर तो इतना छोटा साइज का है, ठीक है, और इसके सामने रख दिया बंधु, बंधु, क्या रख दिया हमने? क्या रख दिया हमने? इसके सामने रख दिया एक सोर्स ऑफ लाइट, और वो सोर्स ऑफ लाइट हमने ले लिया बहुत बड़ा। दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स। जैसे कि अर्थ के ऊपर मैं एक मिरर रख दूं, अर्थ के ऊपर, और मैं सन, सूर्य की, सूर्य देव की इमेज फॉर्मेशन करना चाहूं। देखिए कितनी कमाल की बात है। तो अर्थ के ऊपर रखा एक मिरर और मुझको सन की इमेज लेनी है, विच मीन्स द सोर्स बिकम्स बिग एंड द मिरर बिकम्स स्मॉल। अब देवी और सज्जनों ये बता दो कि ये तो सोर्स है, क्या ये ऑब्जेक्ट भी है? इज दिस द ऑब्जेक्ट ऑल्सो? यस और नो? इन दिस केस कैन आई से द सोर्स इज ऑब्जेक्ट ऑल्सो? यस और नो? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. लेट मी सी on my screen. If you want, you can unmute yourself and tell me the answer. Good explanation. Oh, somebody says good. अच्छा, ये हमारे वाह वाह, टीचर्स ही खुश हो रहे हैं मेरे पढ़ाने के तरीके से। यस, टेल मी, क्या ये ऑब्जेक्ट भी है? क्या मैं इस सोर्स को ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूं? तो आप पूछोगे सर मुझे क्या पता, मुझे क्या पता ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। हाँ भाई, मुझे ये तो मैंने तुम्हें बताया था ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या मतलब? जहां सारी इंसिडेंट रेज मिलती हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज है जी। अब आप देखिए सोर्स से क्या निकलती हैं? इंसिडेंट रेज। आइए निकालते हैं। अब इंसिडेंट रेज तो हर जगह निकलेंगी। कौन सी इंसिडेंट रेज चाहिए? सर जो मिरर के पास जा रही हैं। क्यों चाहिए? क्योंकि सर वही इंसिडेंट रेज इमेज बनाएंगी। मिरर की तरफ क्यों चाहिए? क्योंकि इमेज तो मिरर से ही बनेगी प्रभु।
तो भैया हम अब लाइट से जो निकलेगी रेज वो ऐसे जाएंगी, जाएंगी ना, रेस तो ऐसे जाएंगी। अब मुझे ढूंढना क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जहां ये दो रेस मिल रही है। यहां तो ये रेस मिल नहीं सकती ना, क्योंकि डिस्टेंस है इनके बीच में। ये रेस अगर मिल सकती है तो सामने मिल सकती है। तो चलिए मैंने इसको एक्सटेंड किया, टिंग 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 टिंग। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, इंसिडेंट रेस का। ओहो, और ये कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बिहाइंड द मिरर। इंटरसेक्ट कहां पर हो रहे हैं, बिहाइंड द मिरर। इसलिए इस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझे कि नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों बोला जा रहा है इसको, देखिए, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रेज हैं ये तो मिरर के पीछे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहां इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सर ये तो ऑब्जेक्ट पीछे बन रहा है, तो ये वर्चुअल है। एक और तरीका भी है, ये सोर्स और ये ऑब्जेक्ट, सोर्स अलग ऑब्जेक्ट अलग, अगर ऐसा हुआ तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। सोर्स इज ऑलवेज रियल, पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपने देखा सोर्स इज ऑलवेज रियल, ऑब्जेक्ट कैन बी रियल एंड वर्चुअल। और यहां वर्चुअल क्यों हुआ, क्योंकि इसका इतना छोटा सा साइज था मिररवा का, मिरर वॉज सो स्मॉल दैट दिस सोर्स व्हेन वाज सेंडिंग इट्स इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज पीछे कहीं जाके कन्वर्ज हुई है, इसलिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। लिखना चाहते तो आप इसको नोट डाउन कर लो। कितने हैं, राइट, वेरी गुड। ये जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर हाउ डू यू गेट मार्क्स इन बोर्ड्स, या हाउ डू यू गेट मार्क्स इन जे एंट्रेंस, सर ये आईआईटी मेडिकल में सेलेक्ट कैसे होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनते हैं, ऐसे पढ़ने से। ऐसे पढ़ने से क्यों होता है सर, फंडे क्लियर हो रहे हैं ना तुम्हारे। जब फंडे क्लियर है, फंडामेंटल से, यूर क्लियर विद फंडामेंटल्स, योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, यार कैसा भी सवाल आ जाए सॉल्व कर देंगे ना यार, क्या प्रॉब्लम है। और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, वी विल प्रूव इट टू यू दैट बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर व्हेन यू कम फॉर योर जेईई मेंस यू विल बी रेडी, तैयार रहोगे। अच्छा, क्लियर। तो भाई हमने डिस्कशन शुरू की थी कि सर एक तो होता है सोर्स ऑफ लाइट, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है मिरर, और एक होती है इमेज। ये चार चीजें थी। अब हम कहां तक क्लियर हैं भैया, जहां तक हम क्लियर हो गए हैं, जहां तक हमारे फंडामेंटल्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लेट्स जस्ट रिव्यू इट। सर नाउ आई नो फॉर श्योर दैट अ सोर्स ऑफ लाइट इज ऑलवेज रियल। You cannot have a virtual source. You have to have a real source. But sir, you know what is an object? Object can be real and can be virtual. Real कब? When incident rays intersect कहां पर? In front of the mirror. मिरर के सामने, है ना भाई। और इसका आसान तरीका क्या है, ये रियल ऑब्जेक्ट क्यों है, ये ऑब्जेक्ट रियल क्यों होगा, क्योंकि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है। फिर होता है वर्चुअल, इंसिडेंट रेज कहां इंटरसेक्ट करती हैं, बस जल्दी जल्दी बताओ, इंटरसेक्ट, है ना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और हमें यह क्लियर है कि इमेज मिरर बनाता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना भाई। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन भी हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। ये स्फेरिकल भी हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, है ना भाई। ये पैराबोलिक भी हो सकती है, पैराबोलिक भी हो सकता है, पैराबोलिक मिरर भी हो सकता है ना भाई। जैसे जो हम अपने गाड़ी जब चलाते हैं, जब रियर व्यू और फ्रंट व्यू को आप यूज करते हैं, पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं, बताएंगे आपको क्यों होता है ऐसा। तो ये हो गया मिरर, मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन, स्फेरिकल, पैराबोलिक। और इमेज, ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, और जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी वो होगा इमेज। वाओ, क्या मतलब, इमेज क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। भाई अगर ऑब्जेक्ट है
तो इंसिडेंट रेज, इमेज है तो रिफ्लेक्टेड रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, ये फंडे क्लियर हो गए। इसको देखो कितना प्यारा सा लग रहा है, एक स्क्रीन पे सारी कहानी आ गई। इसको नोट कर लो भाई, नोट कर लो इसको, इसके नोट्स बना लो, काम आएंगे। बाद में मत बोलना कि सर बताए नहीं हमको। धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। आई एम नो नो हरी। दिखाना किसने? ठीक, राइट, स्टार्ट करें। ये हो गया। अब जैसे मैंने आपसे कहा था, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक प्लेन मिरर्स की। प्लेन मिरर, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें कराने वाला हूं उसमें तुमको आज। भाई सपोज मेरे पास एक प्लेन मिरर है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अ प्लेन मिरर बेसिकली इज अ प्लेन, मतलब इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा और रे इसके अंदर नहीं जा पाएगी। जब रे, इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, ट्रांसमिट भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है। हमने ये सारी चीजें हटा के हम अज्यूम कर रहे हैं द रेज विच आर फॉलिंग ऑन द मिरर आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग। 100% रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं। इट इज अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर। अब क्या होगा साहब? सर हमने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। लीजिए ऑब्जेक्ट। आपको पता है जैसे ही आपने कहा ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका मतलब ये रियली होगा ना, रियली ऑब्जेक्ट होगा। अब रेस कैसे आएंगी? रे इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, रे इंसिडेंट ऐसे आएगी। अब हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? हाउ डू यू डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द प्लेन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो देखिए, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको नॉर्मल, तो यू हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल। सो लेट मी ड्रॉ अ नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, है ना भाई? अब नॉर्मल से जितना एंगल इंसिडेंट रे ने बनाया, मतलब ये एंगल, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। जितना ही नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल है, उतने से ही रिफ्लेक्ट होगी। है ना? तो ये क्या हो गई? दिस इज, दीज आर इंसिडेंट रेज एंड दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज। अब किसी ने कहा सर हाउ डू वी फाइंड इमेज? व्हाट इज इमेज? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। मतलब ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज बनाएगा। क्या ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ये तो और डाइवर्ज करके जा रहा है, ये कभी नहीं मिल पाएंगी। ये दोनों रेस कहां मिल सकती हैं? सर ये पीछे मिल सकती हैं। ओ, लेट मी ब्रिंग इट बैक, लेट मी ब्रिंग इट बैक। वो तो यहां बन रही है, ये क्या कहलाएगी? इमेज। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? रियल। ये कौन सी इमेज है? वर्चुअल। क्यों है वर्चुअल? क्योंकि सर मिरर के पीछे इमेज बन रही है, इसलिए ये इमेज वर्चुअल है। सो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर में इफ यू हैव अ रियल ऑब्जेक्ट, इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। लिख लो उसको। ठीक है? एक बात और जानते हो आप? देख सकते हो ना? देख सकते हो क्या नहीं? भाई ये बताओ मुझे, मुझे ये बताओ मेरे भाई, मेरे भाई, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा ना? ऐसे ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा ना? ये 90 है ना? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है ना? मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को देखूं, तो ये दोनों सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगी। क्या मतलब हुआ? कि डिस्टेंस किसका? ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मिरर is equal to distance of the image from the mirror. ठीक, लिखना। फिर आपको बताऊंगा कि जेई मेंस और नीट में इस डेफिनेशन की कैसे ऐसी तैसी की जाती है। इस डेफिनेशन से कितने सारे सवाल बनते हैं, अभी मजा आने वाला है आपको। इसको लिख लो बस एक बार, फिर बताएंगे गलती कहां है यहां पर।
मेरी क्लास में? अच्छा, कितनी देर के लिए? ठीक। अब देखिए इसमें कितने सारे वेरिएशंस पॉसिबल है। आपने क्या लिखा? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। आप जानते हैं इसमें क्या अजम्पशन है हमारी? ये आप लिखते हुए क्या अज्यूम कर रहे हो? मिरर इज एट रेस्ट। ओहो, मतलब अगर मिरर मूव करेगा तो क्या ये ट्रू नहीं होगा? देखने वाली बात है, ये समझेंगे हम बात। दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्टेशनरी मिरर। तो भाई मैं यहां पर अलग पेन से इसको लिख देता हूं। दिस इज व्हेन आई से फ्रॉम द मिरर, दिस मिरर इज अ स्टेशनरी मिरर। कौन सा मिरर? स्टेशनरी मिरर। स्टेशनरी का मतलब एट रेस्ट। मतलब अगर ये मिरर रेस्ट पर है तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्टेशनरी मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द स्टेशनरी मिरर। दिस इज ओनली ट्रू फॉर स्टेशनरी मिरर। जेई के अंदर 2022 के अंदर एक सवाल आया जिसमें मिरर को मूव किया और बच्चे हार गए, खेल गए। इसलिए अभी आज ही बताऊंगा मैं आपको कि इसके इसके एग्जामिनेशन के अंदर सवाल कैसे बनते हैं। बट फर्स्ट अंडरस्टैंड स्टेशनरी मिरर। अभी भी इसके अंदर इस डेफिनेशन में एक चीज और है जिसके ऊपर और खेला जा सकता है, वेयर मोर क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड और द रियल स्टेटमेंट इज येट टू कम। एक और क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट एनी डिस्टेंस। दिस इज नॉट एनी डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो मैंने मेजर किया है, ये सिर्फ ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर किया है। आप जानते हैं डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, तो फिर ये डिस्टेंस नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्टेशनरी मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द स्टेशनरी मिरर। लिखो इसको अच्छी तरह से, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी पर क्वेश्चंस बेस करेंगे। होना रहा है, सुन लो। ठीक, अब मैं इसको ठीक से लिखूंगा, आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको प्रॉपरली लिखता हूं। क्या लिखा मैंने? दिस इज द मिरर, दिस इज द ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट, समझा चुका हूं आपको। दिस इज अ स्टेशनरी मिरर, मतलब ये मिरर रेस्ट पर है, और मैंने आपको बताया कि इसकी इमेज पीछे बनेगी। दिस विल बी अ वर्चुअल इमेज। ये इमेज वर्चुअल क्यों है ये भी समझा दिया आपको, ये इमेज क्यों बनती है ये भी समझा दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, दैट दिस मिरर हैज टू बी स्टेशनरी प्लस दिस डिस्टेंस विच इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट पे आपको एक सवाल कराऊंगा, पहले लिख लो उसको। प्लेन मिरर्स के ऊपर अब हम सवाल करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। आर यू रेडी? आइए चेक करते हैं। ठीक, आइए। सपोज मैं आपको एक मिरर दूं, ठीक है, और ये मिरर रेस्ट पर है। फर्स्ट केस ले रहा हूं, द मिरर इज एट रेस्ट, इट इज स्टेशनरी। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, रियल ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टेशनरी मिरर। आप मुझे बताएंगे इसकी इमेज कहां बनेगी, आगे पीछे, कितने डिस्टेंस पर? कैन एनीबॉडी टेल मी दिस? आप कहोगे सर आपने अभी तो बताया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्टेशनरी मिरर से उतना ही पीछे इमेज भी बनेगी, एंड दिस डिस्टेंस विल बी 10 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ इफ आई से दैट मैंने इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स राइट मूव करना शुरू किया है। कहां मूव करना शुरू किया है? मिरर की तरफ अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कराता हूं, इफ आई मूव दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर, will this image move away from the mirror, towards the mirror, or stay where it is? मैं सवाल फिर रिपीट करता हूं। There is an object which is a real object, it is moving towards the mirror, ये मिरर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, with some velocity से 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिरर रेस्ट पर है। तो आप मुझे बताइए कि अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, टुवर्ड्स द मिरर मूव करेगा, तो ये जो इमेज है
विल दिस मूव टुवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर? क्या ओपिनियन है आप? लेट मी सी द आंसर. टुवर्ड्स द मिरर विद 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. ओहो, ऐसा ऐसा क्या? ये 2 क्यों बोले आप? वाई डिड यू से 2? डबल हो जाएगी, मतलब जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट जाएगा इमेज उसके डबल स्पीड से मूव करने लगेगी. लॉजिकली सोच के बता रहे हो या तुक्का मार रहे हो? अगर लॉजिकली सोचोगे तो आई एम श्योर यू विल नॉट डू अ मिस्टेक. मैचेस देखो, नंबर स्कूल्स, सोच के बताइए. टेल मी भाई. देखिए, सिंपल सी और सरल सी बात है. आपने कहा कि मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर पीछे ही इमेज बनेगी, है ना भाई? भाई अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रख देता, सपोज यहां रख देता, और मैं आपसे बोलता 2 सेंटीमीटर, तो आप इसकी इमेज यहां बनाएंगे या इसकी यहां बनाएंगे? आप ये कहेंगे ना कि सर जितना 2 सेंटीमीटर, जितना डिस्टेंस मिरर के साथ ये है, उतना ही पीछे इमेज बनेगी, हाँ या ना? अगर ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इसकी इमेज यहां बनेगी. इसका क्या मतलब हुआ? जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहा हूं, इमेज भी मिरर की तरफ मूव कर रही है. इफ आई एम मूविंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर, द इमेज विल मूव टुवर्ड्स द मिरर. क्यों? जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस इधर. भाई आप इसका डिस्टेंस कम करेंगे तो ये भी तो डिस्टेंस कम होगा. ये डिस्टेंस इमेज का कैसे कम होगा? इमेज अगर मिरर के पास आ जाएगी. अब कितने, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन कहा कि भाई अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा है, तो किस वेलोसिटी से ये इमेज टुवर्ड्स द मिरर मूव करेगी? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो. हाँ जी, जितना डिस्टेंस सामने उतना ही डिस्टेंस पीछे, यानी कि जितना ये इधर जाएगा उतना ही इमेज इधर आएगा, जितना स्पीड से ऑब्जेक्ट इधर जाएगा उतनी स्पीड से इमेज इधर आएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये. भाई इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ही इमेज भी मूव करेगी टुवर्ड्स द मिरर. नोट करो, प्लीज नोट दिस डाउन. Pace now is 26 years old, 26 साल. It was started by Mr. Praveen Tyagi. He's a BTech from IIT Delhi, and he's a great physics teacher. मैंने उनसे पूछा कि सर आपने 450 IITians इन डॉक्टर्स, इतने सारे टीचर्स रखे, और सब इतने अच्छे टीचर्स क्यों हैं? You know what he told me? He said, I have opened this institute for my students, not for myself. मैं जिस दिन अपने इंस्टीट्यूट में अपने से बेहतर टीचर्स लाऊंगा, बच्चों का बेनिफिट ज्यादा होगा. आज 450 डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की टीम है, एक से एक टीचर्स, हर एक टीचर कमाल का पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं. आई वॉन्ट यू टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी. इसको अच्छी तरह से सीखिए, समझिए, डाउट से पूछिए. ये मौका बहुत अच्छा है. नेस्ट का ये बहुत अच्छा, एक बहुत बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है. ट्राइबल स्कूल्स के बच्चे इतनी दूर जहां पर टीचर शायद ट्रैवल नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी से आज पेस मुंबई के सारे टीचर्स आपको आपके स्कूल में पढ़ाने आ गए. ये टेक्नोलॉजी का कमाल है ना. कल मेटावर्स आएगा. अभी तो मैं आपको ऐसे दिखाई दे रहा हूं, हो सकता है कुछ साल के बाद त्यागी सर उस पर भी वर्क कर रहे हैं कि एक हमारा मेटावर्स आपकी क्लास के सामने खड़ा हो, संदीप सर आपके बिल्कुल सामने खड़े और आपको पढ़ा रहे हो. ऐसा ही पॉसिबल है, हो सकता है. होलोग्राम, बिल होलोग्राम. लेकिन उस सब की वो होगा तब, दिन लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना भाई? मजा आया कि नहीं आया? अब एक बच्चे ने, मैं वहां अटका हुआ हूं अभी, एक बच्चे ने आंसर 2 मीटर्स पर सेकंड भी दिया. सवाल यह उठता है कि उसके पास ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का आंसर कहां से आया? कुछ तो कहीं ना कहीं तो पढ़ा है उसने. तो भैया ये केस 1 था, ध्यान दीजिएगा. केस 1 क्या था? मिरर, केस 1 में लिख देता हूं, मिरर इज एट रेस्ट and object is moving. Wow. ठीक, मिरर रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. इफ द ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द मिरर, द इमेज विल मूव टुवर्ड्स द मिरर. इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे, भाई जितना ये दूर जाएगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतनी इमेज दूर बनेगी. तो इसका मतलब ये कि इमेज अगर यहां बन रही थी, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां चला जाएगा तो इसकी इमेज यहां बनेगी. तो मतलब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है,
तो मिरर इमेज टुवर्ड्स राइट जाएगी। कॉमन सेंस की बात है। अब आते हैं केस 2 पर। केस 2 इज वेरी इंटरेस्टिंग। भाई केस 2 क्या है? मिरर इज मूविंग, लीजिए, एंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। वाह, ओहो, ये भी तो पॉसिबल है। सोचिए, मतलब कहानी ये है, कुछ स्टोरी ऐसे है। इट इज सो इंटरेस्टिंग टू टीच यू स्टूडेंट्स। यार क्या बताऊं तुमको, इतना मजा आता है तुम लोग को पढ़ा के, पढ़ाने में बहुत आनंद आता है मुझे यार। ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सुनते रहे ना। ये 10 सेंटीमीटर है। वाह, ठीक। आपको पता है इसकी इमेज कहां बनेगी? टक से बता दोगे आप, टक से। सर क्यों परेशान हो रहे हो, ये वर्चुअल इमेज बनेगी और 10 सेंटीमीटर से बनेगी, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि मैं यहां मिरर को मूव कराने वाला हूं। अब मैं इस मिरर को मूव करा देता हूं। कितना? 1 सेंटीमीटर। मतलब ये मिरर मूव करके यहां आ गया, टक 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 टक, टिंग 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 टिंग। मिरर को ऑब्जेक्ट की तरफ 1 सेंटीमीटर मूव किया। आपको बताना है कि जो इसकी इमेज है वो मिरर से कितना पास या कितना दूर जाएगी। ऑब्जेक्ट फिक्स्ड, मिरर को मैं टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ला रहा हूं। जो इसकी इमेज बनेगी, वो इमेज, अगर ये मिरर 1 सेंटीमीटर से मैंने मूव किया, तो ये इमेज 1 सेंटीमीटर से मूव आगे करेगी, 1 सेंटीमीटर से दूर पीछे करेगी, 2 सेंटीमीटर से आगे करेगी या पीछे जाएगी। भाई आपको ये बताना है, सोच के बताइए, कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। रे डायग्राम दोनों कंडीशन में बना के देखो, अपने आप आंसर सामने आ जाएगा। ट्राई करिए। समझ रहे हैं ना बात? यहां ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मिरर मूविंग है। सोच के बताइए। नया डायग्राम बना लूं? नया डायग्राम और क्लियर सा होगा। अच्छा सा साफ सुथरा सा डायग्राम बना लेते हैं, क्यों कंफ्यूजन रखनी है। भाई ये है ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट है, और ये दिया है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है भाई, आपने कहा सर इसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है, इसकी इमेज इतना ही पीछे बन जाएगी, वर्चुअल इमेज बनेगी और ये 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। सही बात है, परफेक्ट हो गया काम। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने इस मिरर को 1 सेंटीमीटर मूव किया है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ये 1 सेंटीमीटर। आपको बताना है ये जो इमेज है, ये इमेज यहां आएगी या यहां आएगी, ये 1 सेंटीमीटर आगे आएगी या 1 सेंटीमीटर पीछे जाएगी, या 2 सेंटीमीटर आगे जाएगी या 2 सेंटीमीटर पीछे जाएगी। किस ऑर्डर में इमेज मिरर से दूर जाने वाली है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। देखें जरा क्या बता रहे हैं बच्चे हमारे। गुड गुड गुड, यू आर ट्राइंग वेल। कितने प्यारे बच्चे हैं यार सब लोग, क्लास में बैठे हो तुम लोग और ऑप्टिक्स को एंजॉय कर रहे हो। वंडरफुल। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। ओके, समबडी सेज ओके, ठीक है, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, डोंट वरी। आसान है, आसान है, आसान है। शुरू करें? तो भाई पहले मिरर यहां पर था, 10 सेंटीमीटर वॉज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर वॉज द इमेज डिस्टेंस। Now you have moved this mirror 1 सेंटीमीटर towards the object. What is this new distance? कितना डिस्टेंस है ये? 9 सेंटीमीटर है ना। और मिरर, अच्छा ये कितना था, ये भी बना लेते हैं, ये हमारा 10 था। सुनते रहना ध्यान से बात। अब मिरर इधर 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया है, ये 9 और ये +1 10 बनता है। अब जब आप मिरर को यहां ले आए 9 सेंटीमीटर पे, तो जो इमेज बनेगी वो इससे 9 सेंटीमीटर पे बनेगी ना यार। हेलो, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर के साथ, हेलो, उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर के साथ। लेकिन अभी वो क्या पूछ रहा है कि मिरर से उसका डिस्टेंस कितना है। तो अगर इस मिरर से 9 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस आपने 1 सेंटीमीटर मेजर किया है, तो ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये टोटल आपने अगर इसको 1 सेंटीमीटर से मूव किया, तो आपके हिसाब से इमेज कितना डिस्टेंस मूव करी? बताइए बताइए, जल्दी से कैलकुलेट करिए।
तो 10 से 9 और 9 से 10, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, लिख लिया पहले आपने, नोट कर लो इसको। मतलब जब आप मिरर को 1 सेंटीमीटर आगे लाए तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर हो गया। इतनी ही पीछे 9 सेंटीमीटर पर ही इस मिरर से, सॉरी जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, दोबारा बना लेते हैं, नो हरी। तब तक आप कैलकुलेट करिए। मेरा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, इमेज I1 ले लेते हैं इसको 10 सेंटीमीटर। नाउ यू आर मूविंग दिस ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, सॉरी मिरर को आप 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर आपने इसको शिफ्ट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट और ये मिरर, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर हो गया ना। तो ये इमेज कहां बनाएगा? यहां से, इससे 9 सेंटीमीटर, सपोज यहां पर ये 9 सेंटीमीटर आता है मिरर से, 9 सेंटीमीटर, ठीक होगा ना 9 सेंटीमीटर। इस मिरर से ये डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को, मिरर को मूव किया, इफ आई वी आई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, पहले तो उसको नोट करिए, वी आई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट सामने उतना ही इमेज पीछे, नोट करिए इसको पहले। तो 1 सेंटीमीटर तो आपने मिरर को मूव कर दिया, इससे ऑब्जेक्ट और इसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से कम हो गया, और ये जो इमेज बनी है इसको भी आपने 1 सेंटीमीटर से दूर कर दिया। तो इफेक्टिवली इमेज कितना डिस्टेंस मूव करेगी? नॉट 1 बट 2 सेंटीमीटर। वंस, फिर समझ में आएगी नहीं बात? भाई आपने 1 सेंटीमीटर मिरर को यहां शिफ्ट किया, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। इसी से 9 सेंटीमीटर इमेज यहां बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? तो जो इमेज बनी पहले यहां थी और अब यहां पर है, ये डिस्टेंस जो शिफ्ट हुआ है, दिस इज 2 सेंटीमीटर। 1 बिकॉज ऑफ द मिरर शिफ्ट, 2 जो इमेज का डिस्टेंस इसके साथ है, मिरर के साथ, वो भी 1 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो गया। जो तुमने आंसर 2 सेंटीमीटर दिया था, वो मिरर की शिफ्टिंग की वजह से। इसको आसान और कर देता हूं, क्या लिखा आपने? वी आई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, ठीक। ये क्या है? दिस इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ध्यान देना, या वेलोसिटी ऑफ द इमेज लिख सकते हैं इसको। वी कैन ऑल्सो कॉल इट वेलोसिटी ऑफ द इमेज। नोट करते रहना, वेलोसिटी ऑफ द इमेज। क्या लिखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इज इक्वल टू velocity of the object with respect to the mirror। अभी जो मैंने आपको बात बताई है इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, सुनिएगा ध्यान से बात। तो इमेज की वेलोसिटी माइनस वी नॉट के बराबर है, मतलब अगर मिरर रेस्ट पर है और एक ऑब्जेक्ट वी नॉट से मूव कर रहा है इधर, तो वी आई ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करेगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। दिस नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इज सेम। अब सपोज ये मिरर मूव करने लगे, इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान सुनना, ये मिरर मूव करने लगे वेलोसिटी वीएम से, तो क्या लिखेंगे आप? वी आई विद रिस्पेक्ट टू मिरर, जब आप किसी के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो एक नेगेटिव साइन लगाते हैं ना, माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। इसको लिखिए अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में, नोट दिस डाउन, नोट करना है इसको। ठीक है, नोट दिस डाउन, वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी एम, नोट करते जाइए। ठीक है, वी आई माइनस वी एम। अब इसी सवाल को इससे करते हैं, देखिए ध्यान से, क्या लिखा आपने? केस टू क्या था? मिरर वॉज मूविंग, मिरर इज मूविंग एंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ध्यान से देखिएगा, ये मिरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है,
this object is moving with v naught, this mirror is moving with vm, and this image, जो भी यहां इमेज बनेगी, इमेज, उसकी वेलोसिटी हमने मान ली vi. तो हमने क्या लिखा, that vi minus vm, the velocity of the image with respect to mirror, is equal to the negative sign of velocity of the object with respect to the mirror. आप जानते हो इसमें खेल क्या हो रहा है? अगर मैं इसको ओपन अप करता हूं तो क्या आता है ये vi, सुनते रहे ना, माइनस vm is equal to minus v naught plus vm. If I take this side, तो क्या आ गया, vi is equal to minus v naught plus 2 times vm. मतलब अगर मैं मिरर को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव करूंगा, इफेक्टिवली इमेज 2 टाइम्स मूव करेगी. इसीलिए वो आंसर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आया था. इसको नोट करिए, नोट दिस डाउन. ये पसीने कितने है, ठीक, अंडरस्टूड. vi इज इक्वल टू माइनस वी नॉट प्लस 2vm. अब इसको जरा यूज करके दिखाता हूं, मैं आपको यूज केस दिखाता हूं इसके. जैसे एक क्वेश्चन आता है जेई के अंदर, जेई 2023. सवाल क्या था कि साहब एक मिरर है, मिरर मूव कर रहा है 2 मीटर्स पर सेकेंड. एक रियल ऑब्जेक्ट है यहां पर, एक रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट. दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर से विद 10 मीटर्स पर सेकेंड. या पहले एक काम कर लेते हैं, जो आपको अभी केस बताया पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं. इसको मूव ही नहीं कराते हैं अभी, लीजिए, बस ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये स्टेशनरी है, ठीक. अब क्वेश्चन वो पूछता है, भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज. ट्राई करके दिखाइए. ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो एक तो फॉर्मूला आपके पास यही है, दैट vi माइनस v नॉट, vm सॉरी, इज इक्वल टू माइनस vo माइनस vm. समझ में आ रहा है ना ये, विद रिस्पेक्ट टू द मिरर. तो आपको निकालना क्या है, vi, मिरर कितने से मूव कर रहा है, -2, माइनस v नॉट कितना है 0, vm कितना है 2, तो vm कितना हो, vi कितना हो गया प्रभु, ये हो गया +2, ये इधर आ गया +2, ये हो गया 4 मीटर्स पर सेकेंड. हेलो, मैंने कहा था कि मिरर अगर 2 मीटर्स पर सेकेंड से भागेगा तो इमेज 4 मीटर्स पर सेकेंड से भागना शुरू कर देगी. ये है थियरी, ये है एक काम करने का तरीका. अब इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाता हूं, जिसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी. पहले फॉर्मूला आपकी समझ में आ गया, पहले फॉर्मूला बेस्ड कर लेते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए. ऑब्जेक्ट, मिरर, ये फॉर्मूला है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. उसने इमेज पूछा, इमेज लिख दिया, मिरर पूछा, 2 लिख दिया, माइनस साइन वी नॉट रेस्ट पर. क्लियर, चलिए लिख लिया आपने ये. अब इसी के अंदर एक और केस बना देते हैं. आइए 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 माय डियर फ्रेंड्स, ले लेते हैं कि ये 10 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रहा है. थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूविंग. अब वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या होगी, कर सकते हैं कैलकुलेट, आई थिंक कर सकते हैं. लेट्स यूज दिस फॉर्मूला अगेन. क्या लिखा मैंने, ये रियल ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर 10 meters per second, mirror is moving away from the object 2 meters per second. We have to find, what do we have to find? Find velocity of the image, है ना भाई, ये पूछ रहा है वो, find the velocity of the image. आइए करते हैं कैलकुलेट, डरने की क्या बात है. क्या फॉर्मूला है बोलिए, vi माइनस vm इज इक्वल टू माइनस v नॉट माइनस vm. ये समझ में आ गया ना रिलेशन, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर. मैंने कहा था ना, मिरर के रिस्पेक्ट में अगर मिरर रेस्ट पर है तो इज इक्वल टू माइनस साइन, क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो इमेज इधर आ रही है, तो दे आर ऑपोजिट, ऑपोजिटली. एक अगर इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस इतना ही सा फर्क है. ठीक, आइए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. vi निकालना है आपको, ओहो वेरी गुड.
मिररवा कितना है 2 माइनस वी नॉट कितना है 10, वीएम कितना है -2, वी आई -2, ये कितना हो गया 8, 8 का हो गया -8, और वी आई आ गया देवी और सज्जनों -6 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब माइनस का मतलब इधर 6 मीटर्स पर सेकेंड से इमेज इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका एक एग्जाम, एक सवाल, 1 क्वेश्चन इस पक्का डन। अंडरस्टैंड कर लो उसको अच्छी तरह से। ठीक है। और वैसे भी देखो यार, मैंने बताया था ना कि अगर मिरर मूव करता है, अगर मिरर मूव करता है तो इमेज दुगनी मूव करती है। ये 2 है, 2 टाइम्स कितना हो गया 4, 10 में से 4 गया कितना है 6, ये आ गया 6। ये टुवर्ड्स द मिरर है, ये भी टुवर्ड्स द मिरर आ गया। खत्म हो गया सवाल, देखते खत्म, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और मिरर मूव कर रहा है, तो अगर मिरर एक्स मूव करता है तो इमेज 2x मूव करती है। तो भाई अगर ये मिरर 2 से कर रहा है तो इमेज, भाई अगर ये रेस्ट पर होता तो ये 10 मीटर्स पर सेकंड, तो इधर भी 10 मीटर्स पर सेकंड ही होता ना, होता ना, होता ना, होता ना। अगर ये रेस्ट पर होता तो ये 10 होता, लेकिन अब हुआ क्या, ये मिरर कितने से मूव कर रहा है 2, इफेक्ट कितना आएगा ट्वाइस 4, तो ये 4 से तो 10 -4 6, तो ये 6 से पीछे आएगा और यही सही आंसर है। ऐसे नहीं तो ऐसे सही। एब्सोल्युटली क्लियर। एक बार थम्स अप बोल के मुझे बता दो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करना शुरू करता हूं। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? एनी डाउट? अगर कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को तो थम्स डाउन कर दो, मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा। हमारे लिए बहुत प्यारे बच्चे हैं भैया आप लोग। हमारे ट्राइबल स्कूल्स के बच्चे इतने चैलेंजेस में रहते हैं और फिर भी इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। भगवान आपका जरूर साथ देगा, करिए, कोशिश करते रहिए। ये क्लियर हो गई बात। एक चीज आपको ये बतानी थी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आप याद कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया, जुगाड़ भी बता दिया, जुगाड़ एकदम ठक 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 सॉल्व हो जाएगा। ये क्लियर हो गई बात? आगे चल सकते हैं? आगे चलते हैं। यार हमने सर ये तो समझ लिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर हमने समझ लिया प्लेन मिरर होता है, फिर हमको यह भी समझ में आ गया कि इमेज बनती है। दिखती कब है? व्हाट डू यू मीन दिखती कब है? इमेज बनेगी तो दिखेगी ना 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 ना। पहले तो कंफ्यूजन थी सोर्स और ऑब्जेक्ट में, वो क्लियर हो गई ना? क्लियर हो गई ना? ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, और इमेज ऑब्जेक्ट की बनती है, राइट। प्लेन मिरर, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का पीछे मिरर से उतना ही आगे। क्लियर। मिरर रेस्ट पर है तब। अब कहानी यह है कि इमेज तो बन गई, देखेगी कब? व्हेन कैन आई सी द इमेज? व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज रीच माई आई। ओहो, ये भी कहानी में ट्विस्ट है सर। मतलब ये इमेज दिखेगी भी तब जब रिफ्लेक्टेड रेज के रास्ते में मैं बैठा हूंगा। अगर वो रिफ्लेक्टेड रेज मेरी आंखों तक आई तो ही इमेज दिखाई देगी, नहीं तो बनेगी, दिखेगी नहीं। ये एक और फर्क है, नोट कर लो उसको भाई। इमेज का बनना और इमेज का दिखना दो अलग चीजें हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इमेज दिखेगी कब, सवाल इस पर आएगा, इस पे डिस्कशन अब शुरू होगी। और इसको फिजिक्स की जबान में, इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, दिस इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू। जब तक आप फील्ड ऑफ व्यू में ऑब्जर्वर है तभी तक उसको इमेज दिखाई देगी। अगर वो फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है तो इमेज बनेगी, दिखेगी नहीं। नोट करिए, नोट करिए। अब हमारी लड़ाई इस बात पर है, व्हेन विल आई सी दिस इमेज? मैं इस इमेज को भाई कब देखूंगा? तो भाई इसका जवाब सिंपल सा है, सरल सा है। आप इस इमेज को तभी देख सकते हैं इफ द रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज कहां से होंगी? रिफ्लेक्ट मिरर से। इफ द रिफ्लेक्टेड रेज रीच माई आई,
मेरी आंखों तक पहुंचेगी तभी वो इमेज दिखाई देगी, नहीं तो इमेज बनेगी और दिखेगी नहीं। अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब है, आइए आइए खेलते हैं, पहले लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए लिख लीजिए, प्लीज राइट दिस डाउन। ठीक, शुरू करा जाए। तो भाई एक काम करते हैं। तो मेरा एक स्टूडेंट आया, कहता सर, मैंने कहा बता, कहता सर ये मेरी हाइट है। अच्छा, तो मेरी हाइट सर H0 है। ओके सर, मैं कितने साइज का मिरर टांगू, मैं कितने साइज का, बोलो कितना टेढ़ा मेढ़ा बना दिया यार संदीप सिंगल, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, जस्ट अ मिनट, बंद हो जा। सो कहता है सर, मैंने ना वॉल पे एक मिरर टांग दिया। ठीक है, वॉल पे एक मिरर टांग दिया। मैंने कहा फिर, कहता सर ये मिरर है। मैंने कहा फिर, कहता सर ये डिस्टेंस इनके बीच का x है। ओके सर, मेरा जो हाइट है ना, हाइट हाइट H0 है, 4 फुट 6 फुट 7 फुट, एनीथिंग, हाइट इज गिवन H0। सर कितना साइज का मिरर लगाऊं, कम से कम कितने साइज का मिरर लगाऊं जिससे कि मैं अपनी इमेज देख सकूं। ऑब्जेक्ट भी है, मिरर भी है, तो इमेज भी होगी, और वो इमेज मुझे दिखाई दे, उसके लिए कम से कम इसका लेंथ कितना होना चाहिए मिरर का, एज कंपेयर टू H0, H0 से ज्यादा, H0 से कम, H0/2, H0/3, 2 टाइम्स H0 के रिलेशन में साइज ऑफ द मिरर, मिनिमम साइज कितना हो जिससे मैं अपनी इमेज खुद देख सकूं। कैन आई सी माई इमेज, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द मिरर सो दैट आई कैन ऑब्जर्व the image of my own height is the question. Would you like to try it? But listen, by drawing a ray diagram, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं आज कि वो रेज जो आंखों तक जाएंगी वही दिखाई देंगी। सो आई वॉन्ट टू एक्चुअली शो यू, सो ट्राई एंड ड्रॉ रे डायग्राम। इसका एक रे डायग्राम बना के देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, एक मिरर है, आपको तो पता है ना कि जितना ऑब्जेक्ट आगे होगा उतना इमेज बनेगा, जितना हाइट आगे होगा उतना पीछे बनेगा। निकालिए निकालिए, कैलकुलेट करिए, ट्राई एंड कैलकुलेट। क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं लिख दूं, द हाइट ऑफ द पर्सन इज H0, he is standing, he or she, anything, is standing in front of the mirror, of the plane mirror. Question is, what should be the minimum size of the mirror? Minimum size matlab minimum size, length, size of the mirror, so that the boy or the girl can see his or her image. कितना बड़ा लग रहा है देखने में, है कितनी छोटी सी चीज। तो ये सरकार आप है, आप खड़े हैं, आपको अपने आप को देखने का है, आपने अपने एक मिरर सामने लगाया। अब आपसे आपके छोटे भाई ने पूछा, भैया एक बात तो बताओ, अब अपने आप को देखने के लिए आपको कितना साइज का मिरर लगता है, वो सवाल है, करके दिखाओ। कितना आंसर, बच्चे क्या बता रहे हैं, कम ऑन कम ऑन, ट्राई इट, डोंट गिव अप।
रेड की जगह येलो यूज किया जाए तो लो येलो ही यूज होगा। क्यों कर दिया? मिरर, द क्वेश्चन इज what should be, this is H naught, what should be the size of the mirror? H naught से कम, H naught से ज्यादा, so that this he can see his own image. That's the question. Yeah. ट्राई करिए, रे डायग्राम बना के देखिए। है ना, करो करो ट्राई करो। ट्राई करते हैं। तो भाई ये हेड होगा ना, ये टो होगा, आई कहां पर होगी? वेयर इज द आई? आई कुछ यहीं पर होगी ना, हेड, टो, आई इज ऑन द फेस, सो आई इज वेरी क्लोज टू द टिप ऑफ द हेड। अब मेरे को इसकी इमेज इसमें से देखनी है। हाउ विल इट स्टार्ट? कैसे स्टार्ट करेंगे बताइए? हाउ विल यू स्टार्ट? आप बोलोगे सर इस हेड को का इमेज मुझे तब दिखाई देगा जब हेड से निकलने वाली इंसिडेंट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों तक पहुंचेगी। मतलब रे विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, गेट रिफ्लेक्टेड एंड रीच हियर। और आपको पता है दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब अगर मैं एक सिमेट्रिकल लाइन यहां ड्रॉ कर लूं तो ये रे ऐसे जाएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझको हेड दिखाई देगा। हेड से रे निकलती है इंसिडेंट रे, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख तक चली जाती है, तो मुझको हेड दिखाई देगा। इसको मैंने सिमेट्रिकल क्यों लिया? बिकॉज आई नो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ऐसे ही सिमिलरली इसका मैं आधा पोर्शन ले लेता हूं। अब जो रे टो से निकलेगी, जो रे टो से निकलेगी उसको भी रिफ्लेक्ट होके यहीं आना है। तो कैसे करेंगे आप? आपने कहा सर एक काम करते हैं, ये रे यहां से लाते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। हेड से निकली इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके आपकी आई तक पहुंच गई, आपको हेड दिख गया। टो से निकली इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हुई और आपकी आई तक पहुंच गई, दिख गया आपको टो भी। और इसके बीच में साइज ऑफ द मिरर भी आ गया ब्रो। इतना ही तो साइज चाहिए मिरर का, इतना ही ना साइज चाहिए मिरर का भैया जी। इतने से काम हो तो रहा है मेरा सारा। अब सवाल ये उठता है कि ये कितना है। इसको स्मॉल एच ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं स्मॉल एच। नाउ आई हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एच एंड एच नॉट। ज्योमेट्री पढ़े हो ना? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ज्योमेट्री? जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ना पीछे इमेज बनेगा। और इमेज कैसे बनता है? जब रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं। कहां भैया रिफ्लेक्टेड रे किधर है? गुरुजी ये रही एक रिफ्लेक्टेड रे, आओ इसको पीछे लाते, पीछे लाओ, आओ बेटा आओ पीछे आओ। और यहां कहां है रिफ्लेक्टेड रे? सर ये है ना रिफ्लेक्टेड रे, लाओ बेटा पीछे लाओ, इसको पीछे लाओ, पीछे लाओ। ओहो, तो ये भी एच, ये भी टी। और जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही ना डिस्टेंस पीछे बनेगा भाई। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। इस मिरर से जितना ऑब्जेक्ट आगे उतना ही ना पीछे बना। जितना हाइट इसका होगा सामने
उतना ही हाइट ये बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? क्या किया मैंने? दिस इज यू, ये आप हैं, ये आपका सिर, ये आपका पैर, ये आपका आई। एक दिन मैंने देखा बच्चे ने बीच में आई बना दी। मैंने कहा क्यों? कहता सर सिमेट्रिकल। अरे सिमेट्री थोड़ी बॉडी को तो देखना है। तो ये हेड, आई, टो, रे निकली, इंसिडेंट, मिरर से टकराई, आई तक पहुंची, अब हेड दिखाई देगा। टो से निकली, आई पे गई, अब टो दिखाई देगा। और अगर मैं इन रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे ले आऊं, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ले आऊं, तो ये इमेज बनेगी। और ये इमेज, जितनी ऑब्जेक्ट आगे उतना इमेज पीछे, जितना डिस्टेंस आगे उतना पीछे, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की उतनी ही हाइट इमेज की। नाउ कैन यू सी समथिंग? क्या आप एच नॉट और एच में रिलेशन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? जरा देखना भैया, प्लीज हैव अ लुक माय डियर फ्रेंड्स। डू यू सी दिस ट्रायंगल? यस सर। डू यू सी दिस बिगर ट्रायंगल? Yes, sir, I see this bigger triangle. Do you see similarity in the triangles? क्या आप इन दोनों में सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं? हाँ सर। अगर आप सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं मेरे भाई, तो अगर ये और ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो अगर मैं इसका छोटू h लूं, h, और इस छोटू ट्रायंगल का डिस्टेंस x लूं, इस छोटे ट्रायंगल का डिस्टेंस x लूं, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का h के कॉरस्पॉन्डिंग h नॉट होगा ना, और x के कॉरस्पॉन्डिंग इस बड़े वाले ट्रायंगल का डिस्टेंस 2x होगा। बूम! हेलो हेलो हेलो। कितना चाहिए? आधा। मिनिमम साइज मिरर का कितना चाहिए? हाफ। ये आपने पढ़ा तो होगा, देखा भी होगा। देखा मतलब पढ़ा होगा, देखा होगा पढ़ के। कभी बना के देखा है? बन गया ना? आ गया ना कॉन्फिडेंस? हो गया ना खेल आसान? ये बस इतना ही आसान है। एक प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का कोऑर्डिनेशन है। बस अपने मन में आपको यह डिसाइड करना है कि ये मुझे ठीक करना है, मैं ये जानना चाहता हूं। टीचर आपके सामने प्रकट हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपने चाहा ही नहीं कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सॉल्व कौन करेगा और क्यों करेगा? मजा आया कि नहीं आया? देखिए, अब आपको एक होमवर्क दे दूं खतरनाक सा। क्या बोलते हो, खतरनाक सा होमवर्क दे दूं? वेरी गुड। आज सारे स्कूल डटे हुए हैं, मतलब 122 स्कूल, 122 स्कूल्स आर ऑन बोर्ड। बड़ी बात है। 122 स्कूल, बीच में 125-26 भी हुए थे। क्या बात है। मैं जानता हूं कि हमको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, हमें पता है कि हमको इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, आई नो दैट। बट आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी आप तो स्कूल ही में रहते हैं ना, जब भी आपको मौका मिले, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप अपने सामने बैठ के देखिए। फिर जो आपको डाउट्स आएंगे, अगली क्लास में वो डाउट्स पूछिए। ठीक है? हमने आपके प्रिंसिपल्स के साथ, कोऑर्डिनेटर के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि आप रेजिडेंशियल स्कूल में रहते हैं। लेकिन जब आप रेजिडेंशियल स्कूल में रहते हैं तो आपके पास तो बहुत सारा समय है। तो कभी भी अगर आपका ऐसा मन लगे, कभी मन करे कि यार आज हम सर 8 से 9 एक डाउट क्लास ले लीजिए, सर आज 8 से 9 मैथ्स की डाउट क्लास ले लीजिए, आप अगर 1 घंटा पहले भी इंफॉर्म करेंगे तो आपकी क्लास होगी। ये कमिटमेंट लेवल है पेस का हमारे EMRS के बच्चों की तरफ। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। अब इस सवाल के अंदर एक ट्विस्ट, एक गुगली। यार अभी यजुवेंद्र चहल ने 4 विकेट्स लिए थे ना, 4 विकेटें ली थी ना एक साथ, खत्म कर दिया ना पूरा पूरा खेल। एक गुगली फेंकता हूं। एक बच्चे ने कहा सर, अगर मुझे अपने फेस की लंबाई को की इमेज देखनी है, तो अगर मेरे फेस की लंबाई सपोज कितने फीट मान लूं, ये लंबाई कितनी मान लूं? 2 फुट 2.5 फुट, कितनी मान लूं? कितनी होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली? हाउ मच? 2 फुट मान लेता हूं, वैसे मेरा गोल चेहरा है, बट मान लेता हूं कि ये 2 फुट का, 2 फीट का मेरा फेस। अगर आपसे कोई ये पूछे कि यार ये 2 फीट के फेस को देखने के लिए आपको कम से कम कितने फिट का मिरर चाहिए, तो आप कहेंगे सर 1 फीट। 2 फीट देखना है
तो 1 फीट का मिरर होगा तो काम चल जाएगा। अब एक गुगली फेंक रहा हूं, और इस गुगली का जवाब जो बच्चा भी अपने प्रिंसिपल या टीचर को एक आंसर में लिख के देगा, नोटबुक में आंसर लिख के देगा नोटबुक पे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो टीचर उसकी फोटो खींच के मुझे अगर भेज दे। जो बच्चा इसका करेक्ट जवाब देगा, ही गेट्स अ कैश रिवॉर्ड ऑफ ₹1000, 1000 रुपए का कैश प्राइज। अगर आपने इस सवाल को अपनी तरीके से रे डायग्राम बना के सॉल्व कर दिया। पहले सवाल को एंजॉय करिए, बात की बात बाद में। ये बातें बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन मैं करता हूं, सुनिएगा ध्यान से। मतलब अगर मुझे अपनी लंबाई देखनी है और ये 2 फीट का फेस है, तो 1 फीट का मिरर चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी चौड़ाई फेस की 2 फुट है, चौड़ाई, विड्थ, अब साइज ऑफ द मिरर, 2 फीट को देखने के लिए साइज ऑफ द मिरर क्या 1 फीट होगा, 1 फीट से ज्यादा होगा, या 1 फीट से कम होगा? लंबाई देखनी है तो आपने प्रूव कर दिया कि मिरर आपको लंबाई का आधा साइज से काम चलेगा। अब मैं विड्थ की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द विड्थ। इफ आई वांट टू मेजर द विड्थ ऑफ माय फेस, and if this my width of my face is say 2 feet, what is the size of the mirror I need to see my width? Is it going to be 1 feet? It is going to be more than 1? It is going to be less than 1? Surely it is not 1. ये तो पक्का है, 1 फीट तो नहीं होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। आप में से जो स्टूडेंट्स इसको एनालाइज करके इसका आंसर लिख के देंगे, आप इसका आंसर मुझे कल तक दे दीजिए, कोई हरी नहीं है। नोटबुक में लिखिएगा, फोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा। अ स्टूडेंट हु गिव्स द राइट आंसर विल गेट अ कैश रिवॉर्ड ऑफ ₹1000। त्यागी सर ने पूरा गेम चेंज किया हुआ है। प्रवीण जी बोलते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे देना चाहता हूं, जो बच्चे सिंसियर हैं मैं उनको पढ़ाने के लिए आई वॉन्ट टू गिव मनी टू देम। इट इज द रिवर्स हियर। आपको पढ़ने, अगर आप मेहनत करेंगे, सिंसियर रहेंगे, यू विल बी रिवॉर्डेड। सो ₹1000 प्राइज। अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे दो, देवी और सज्जनों, हिंट दे दो, हिंट। कितने बच्चे चाहते हैं हिंट? वो थम्स अप कर दे, मैं एक हिंट दे दूंगा। जितने बच्चे थम्स अप करेंगे उनको एक हिंट दूंगा, हिंट। उसके बाद वो सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बताइए। ओके, क्या कह रहे हैं? मोर देन 1 कह रहे हैं। फर्क देखिएगा, पहले आपको हिंट देता हूं, हिंट, HINT, उससे काफी क्लियर होगा। रेडी? जब मैं फेस की लंबाई देखता हूं तो दोनों आंखें एक ही लाइन में है, राइट? तो जो रेज निकलेंगी, चाहे मैं वो रे एक आंख पे रखूं या दोनों, मतलब ये जो मैंने आई दिखाई है, ये जो मैंने आई दिखाई है, ये मैंने दो नहीं दिखाई, एक ही दिखाई। क्योंकि जब मैं इसको यहां से देखूंगा तो एक ही आई दिखाई देगी ना। मतलब अगर मुझे लेंथ देखनी है तो ये आईज दोनों एक ही लेवल पर है। और अगर विड्थ देखनी है मतलब अगर मुझे विड्थ देखनी है, मतलब ये मेरा फेस F1, ये मेरा फेस F2, ये साइड, एक आंख इधर, ये E1, हेलो, ये E2, ये मिरर। F1 F2 को देखने के लिए मुझे कम से कम कितना साइज ऑफ द मिरर चाहिए? आप अभी कैलकुलेट करके देखिए। आप एक बार रे डायग्राम बना के तो देखिए। निकलेगी रे, इंसिडेंट रे फेस से रिफ्लेक्ट होके आनी है आई पर। करके देखिए, ट्राई करके देखिए, प्लीज ट्राई। इज इट लेस देन, मतलब F1 F2 का हाफ होगा, मतलब ये जो इमेज होगी, विल इट बी F1 F2 by 2, लेस देन दिस और ग्रेटर देन दिस? ट्राई करिए। आई विल गिव यू दिस आंसर इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो सामने वाले। हाँ जी, आ रहा है, आ रहा है। कोशिश करने का है, कोशिश करने से ही जीत होगी। आइए आपको खेल खिलाता हूं यार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, तो बड़ा सिंपल खेल है यार, लॉजिकल सवाल है। आइए पहले एक काम करके देखते हैं। अब आपको सपोज सवाल नहीं आता, कॉमन सेंस जो दी है भगवान ने उसका तो इस्तेमाल करेंगे।
सर देयर विल बी अ रे विच विल कम आउट फ्रॉम हियर, और अगर मुझे इसकी इमेज देखनी है तो मेरी आई पे आनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये हो गया, टंग 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 टंग, ये और ये इमेज, एक रे यहां से आएगी ट्रिंग, और ये इमेज, और ये अगर टोटल लेंथ मैं एच नॉट ले लूं, आई कैन कैलकुलेट दिस लेंथ, बट ये स्मॉलेस्ट लेंथ नहीं होगी। हैं सर क्यों? आओ चेक करें, आओ चेक करें। F1 थोड़ा बड़ा कर लो। पहले ये समझ में आ गया ना, मैंने रे यहां से ली, कहां से ली, कहां से लेनी है रे, रे तो कहीं से लेनी है, वहीं से लेनी है। सर मैंने हेड से ली, इस साइड से रिफ्लेक्ट करके आई पे ले आया, इस फेस से लिया आई पे ले आया। एक और काम भी तो हो सकता है, मैं इसके सामने बनाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखना। F1 F2, ध्यान से देखना, F1 F2, E1 E2, ठीक है ना? जब मैं विड्थ देखूंगा तो दोनों आंखों का डिस्टेंस ये सब मैटर करेगा। अब जरा ध्यान सुनना, ये मिरर है, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। रे यहां से निकली, यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां चली गई, केस वन, रे यहां से निकली और मेरे बंधु बंधु इधर आ गई, इस फेस से निकलती है और इस आई पर पहुंचती है। आगे देखना, ये I2 है और ये F1 है, तो मैंने इसको ले लिया ऐसे कुछ, ये रह गया साइज ऑफ द मिरर। इफ आई टेक अ रे फ्रॉम हियर एंड ब्रिंग इट हियर, ये साइज आता है। लेकिन अगर मैं यहां से रे लूं और ये रे रिफ्लेक्ट होके यहां से यहां आ जाए और ये रे रिफ्लेक्ट होके यहां से इस आई पे चली जाए, तो साइज ऑफ द मिरर डिक्रीजेस। ऑप्टिक्स और एनी सब्जेक्ट is not theory, is not numericals, is nothing, is just understanding. If you understand that this is what an object is nothing but point of intersection of incident rays. It could be different from source. If I know that image is nothing but a point of intersection of reflected rays, I just need to follow incident and reflected rays. If I know that image ka formation, image getting formed and image being seen are two different things, then I know that if a reflected ray reaches my eye, I can see that image. These small differences will make your life beautiful. I understand what I'm saying? आपको मजा आया इसको करके? Plane mirrors. This is a small discussion on plane mirrors. और भी प्लेन मिरर से बहुत सारी हम बातें कर सकते हैं। एक बात और कर लेता हूं जाने से पहले प्लेन मिरर्स के ऊपर, देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो भाई हुआ ये, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जेई के अंदर इन द ईयर 2021, 2021 में, मुझे याद सा रहा है 2021 से 2022, मतलब साल इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सवाल आता है। क्या क्वेश्चन आता है? वो कहता है कि यार एक इंसिडेंट रे है ए, वो इंसिडेंट रे एक 3D वेक्टर की तरह आ रही है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। घबराइएगा मत, एक इंसिडेंट रे इज कमिंग एंड दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इंसिडेंट रे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वो बोलता है कि ये इंसिडेंट रे हिट्स, स्ट्राइक्स, हिट्स भी वर्ड यूज करते हैं, स्ट्राइक्स भी यूज करते हैं। अब प्लेन मिरर, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अब प्लेन मिरर, वो प्लेन मिरर कहां रखा है? इन दी एक्स वाई प्लेन, मतलब प्लेन मिरर इज केप्ट इन दी एक्स वाई प्लेन। अगर ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है, तो प्लेन मिरर एक्स वाई प्लेन में रखा है, इसका मतलब नॉर्मल विल बी अलोंग जेड एक्सिस, नॉर्मल विल बी अलोंग जेड एक्सिस। और एक इंसिडेंट रे आती है, नॉर्मल को हिट करती है, वो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब समझते हैं ना, यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। ये सवाल, क्वेश्चन नोट करिए पहले, फिर आपको समझाएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। नोट दिस डाउन। एन इंसिडेंट रे जिसका की वेक्टर ये है, स्ट्राइक्स हिट्स अ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर रखा है। आपसे वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। ये सवाल है, इसको 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे, 30 सेकंड्स। हिंट दू हिंट, हिंट दे देता हूं, हिंट दे देता हूं, हिंट। ये दिखता है ब्लू कलर? नहीं दिखता, ग्रीन यूज कर लेते हैं। हिंट HINT। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान सुनिएगा, दिस इज व्हाट आप क्लास 11 में पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं बोलूं कि एक प्लेन सरफेस है, प्लेन फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्लोर, और मैं इसके ऊपर एक बॉल को वर्टिकली प्रोजेक्ट फेंकूं नीचे की तरफ, आई टेक अ बॉल एंड थ्रो इट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये वापस कैसे आएगी यार? ये बॉल जो मैंने फेंकी है, ये वापस कैसे आएगी? वो सर यहीं आ जाएगी वापस। सर आप भी कमाल करते हो, और जितने फेंकोगे उतने आ जानी है, क्यों टेंशन ले रहे हो सर? आपने फेंकी, ये वापस आ गई। अच्छा, क्यों सर? वो यूं, क्योंकि होगा क्या सर, कि जब ये बॉल, बड़े ध्यान सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कि सर ये जब जब बॉल फ्लोर को हिट करेगी, यहां पर जब ये बॉल यहां पहुंचेगी, तो इस सरफेस के बीच में और इस बॉल के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और सर यही वो फोर्स है जो इस बॉडी को, जो नीचे आ रही थी, ये फोर्स इस बॉडी पे ऊपर लगेगी और ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। दिस इज द नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। जब कॉन्टैक्ट में आएगी, नॉर्मल परपेंडिकुलर। बोलो बोलो, मतलब सर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नीचे थी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिवर्स हो गई। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। ये भी ऐसे था, ये भी ऐसे गया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इस सरफेस के इसी के अलोंग है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में, तो उसको रिवर्स कर देगा। मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो नॉर्मली होता है, वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स। आइए आइए आइए, आगे चलते आगे चलते, आइए आइए, और थोड़ा समझाता हूं। डोंट बी इन अ हरी ब्रो, वी विल गो स्लोली एंड स्टेडिली। सुनेगा ध्यान से बात, आपको कोलिजन्स का फंडा बता रहा हूं, आज काम आएगा कोलिजन्स का फंडा। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बॉल को मैंने एक एंगल से फेंका, आप बोलते हो सर ये बॉल यहां चली जाती है रिफ्लेक्ट होके। आप जानते हैं क्यों? इस बॉल के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर और एक इधर, है ना? ये वेलोसिटी है ना, ये Vx होगा और ये Vy होगा, दो कंपोनेंट्स होंगे ना। अब आपको सिर्फ चेक ये करना है कि ये जो नॉर्मल है वो किसके अलोंग है? वो इसके अलोंग है। किसके अलोंग है? Y के अलोंग। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है, जब ये बॉल हिट करेगी, ये इसके इस कंपोनेंट को रिवर्स कर देगा। मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो इसके पास एक कंपोनेंट Vy होगा, और क्योंकि ये जो एक्स कंपोनेंट है ये सरफेस के अलोंग है, और क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, यहां कोई फोर्स नहीं है, तो ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो मतलब एक कंपोनेंट Vy इधर होगा और एक Vx कंपोनेंट इधर होगा। हेलो, डू यू सी अ मिरर इमेज? डू यू सी अ मिरर? Vx becomes Vx remains Vx, Vy remains Vy। तो जब ये ऊपर जाएगा तो जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से ऊपर चला जाएगा। कौन सा कंपोनेंट रिवर्स होता है? जो नॉर्मल के अलोंग होता है। डायरेक्शन किसकी चेंज होती है? जो नॉर्मल के अलोंग होता है। आओ बालकों, वेलकम। ये लिख लिया ना आपने? तो लिख लिया कि नहीं लिख लिया? कोई बात नहीं, यू विल बी गेटिंग दीज नोट्स,
बट क्लास मिस मत करना बच्चों, फिर वो सारा रिदम टूट जाएगा। अब जरा इधर आके थोड़ा दिमाग लगा के बताओगे इस सवाल को आप 30 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो। 30 सेकेंड स्टार्टिंग नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्स वाई प्लेन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल? बताइए। अगर मिरर एक्स वाई प्लेन में है तो नॉर्मल जेड एक्सिस के लॉन्ग ही होगी ना भाई, मतलब के कैप के लॉन्ग हो गए ना, नॉर्मल विल बी अलोंग के कैप, नॉर्मल विल बी अलोंग के कैप। निकालना क्या है? यूनिट वेक्टर, रिफ्लेक्टेड रे। सर आपने बताया कि वो कंपोनेंट, अच्छा हां, रे क्या है? रे इज नथिंग बट फोटॉन्स, पार्टिकल्स। आपने बताया सर कि जो परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट रिवर्स हो जाए, ठीक है ना, आई जे के, एक्स वाई प्लेन, तो नॉर्मल इज अलोंग जेड एक्सिस। तो पहले इसका यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके आई प्लस जे प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। ये हो गया इंसिडेंट। क्या हो गया? इंसिडेंट यूनिट वेक्टर। आपको क्या निकालना है? रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर। प्लेन कौन सा है? एक्स वाई। नॉर्मल कहां पर है? जेड एक्सिस के लॉन्ग। कंपोनेंट कौन सा रिवर्स होता है? जेड एक्सिस के लॉन्ग, नॉर्मल के लॉन्ग। जेड एक्सिस के लॉन्ग तो सिर्फ बच्चों यही कंपोनेंट है। So the answer will be, I will call it B, the reflected ray. Unit vector will be I cap, no change. J cap, no change. K reverses, magnitude remains the same. This is the answer. 30 seconds. J मेंस और नीट का क्वेश्चन खत्म। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आप चीजों को समझ के चल रहे हैं। 4:30. Thank you very much. I'll see you in the next class. I hope you enjoyed the class. इस वीडियो को दोबारा देखना, रिवाइंड करके देखना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, टेल योर टीचर्स, योर कोऑर्डिनेटर्स टू सेंड इट अक्रॉस थ्रू अ व्हाट्सएप। इमेज लेके हमारे पास भेजें। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इंडिविजुअल बच्चों को, तो मैं आपको फीडबैक फॉर्म्स भी भेजता हूं। वी सेंड यू फीडबैक फॉर्म्स, प्लीज फिल देम प्रॉपर्ली सो दैट वी कम टू नो व्हाट वी हैव टू इंप्रूव। हमें और अगर इंप्रूव करना है और अच्छा करना है तो हमें आप प्लीज हेल्प करिए। पेस का सिस्टम सिर्फ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच से चला है। Thank you very much and God bless all of you. See you soon. Bye.